स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं आपको। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 2.1 पढ़ी थी जिसके अंदर हमने मुख्ततम गैर मुख्ततम का डिस्कस किया था। अगर आपको उसके बारे में समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्या है 2.2 में जो हमारा टॉपिक है वो है मुरब्बा। मुरब्बा क्या होता है? इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा क्या है? बहुत आसान है जी। जब हम किसी अदद को उस अदद के साथ ही ज़रब कर देते हैं तो वो उसका मुरब्बा बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ जी मैं 7। अगर हम 7 का मुरब्बा लेना चाहें तो आप उसके ऊपर छोटा सा 2 यानी उसकी पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 7 दो बार है, यानी 7 ज़रब 7। 7 को 7 से ज़रब करें तो ये बन जाएगा 49। तो इसका 7 का मुरब्बा सीधा सीधा है 49, यानी उस नंबर को उसी नंबर के साथ अगर हम ज़रब कर लें। आपकी बुक में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो है 11। अब 11 को कैसे करते हैं? अगर हम 11 के ऊपर स्केल लिख दें तो इसका मतलब है 11 ज़रब 11। 11 को 11 से ज़रब करें तो आप साइड पे ज़रब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 121 भी लिख सकते हैं। 1 को 1 से किया 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1, 1, 2 और फिर 1, 121 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज जी 19। अगर हम 19 का मुरब्बा लेना चाहते हैं तो वो क्या है? ले जी 19 का मुरब्बा लिख लेते हैं। 19 मल्टीप्लाई 19 यानी 19 ज़रब 19। 19 को 19 से ज़रब करें, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 यानी 81 आता है। 8 हासिल हो गया। फिर आप 9 एकम 9 और 8 17 हो गया हमारे पास। फिर 9 एकम 9, 9 1 का 1, ये हो गया जी 7 और 9 कितना हो गया 16 और ये 3, ये हमारे पास आ गया 361। ये जी हमारे पास मुरब्बा फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है कि आप उस अदद को उसी अदद के साथ ज़रब कर दें। अब जमी नमूना क्या है? जमी नमूना में हम क्या करते हैं, हम उसी अदद को जमा की शक्ल में लिखते हैं, मुरब्बा फाइंड करते हैं। मसलन जी हम ये लिख रहे हैं, मैं आसान सा पहले हल लिखता हूँ जी 3। अगर हम 3 का मुरब्बा लेते हैं जमी नमूना की तरह से तो उसमें आपने करना क्या है, याद रखिएगा। आपको 3 लिखना है दरमियान में। आप 3 का जमी नमूना की मदद से मुरब्बा फाइंड करें। आपने 3 लिखना है और इसके दोनों तरफ नीचे आते जाना है, यानी 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस तरफ भी 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, दरमियान में वो रकम लिखेंगे और फिर उसके नीचे आप कम वाली वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। अगर हम इन सबको जमा करें, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। इसका जमी नमूना से हमारे पास मुरब्बा क्या आ गया 9 आ गया। आसान तरीका है। फिर से देख लें, अगर हम 3 का स्केल जो हमने पहले पढ़ा उसके तरीके से फाइंड करें तो आप लिखेंगे 3 ज़रब 3, 3 3 कितना होता है 9। तो आपने गौर किया कि दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर 9 आया है। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जी 6 का स्केल। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो मैं लिखने जा रहा हूं, वो है जी 6 का स्केल। अगर हम 6 का स्केल बनाते हैं तो वो कैसे है? दरमियान में आपको 6 लिखना है, उसके पीछे 5 है, उसके पीछे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1। इसी तरह इधर भी आते जाएं, 5 4 3 2 और 1, इन सबको जमा करना है। अब जमा करते हैं जी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36। मैं नीचे इसका आंसर लिख रहा हूं। अब आप पुराने वाले तरीके से देख लें, इसको वेरीफाई कर लें। 6 को 6 से ज़रब करें तो कितना आता है 36। तो ये है जी हमारा जमी नमूना। उम्मीद है आपको जो है ना एक्सरसाइज 2.2 समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 2.